7 लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है आपके समाज से, 7 लोगों को। औरंगाबाद आपका अभय कुशवाहा लड़ रहा है, जहानाबाद खगड़िया से संजीव कुशवाहा लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, पूर्वी चंपारण से डॉक्टर राकेश कुमार लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी से, पटना सिटी से मीरा कुमार जी के बेटे लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से अंशुल जी, और काराकाट से माले से राजा राम जी लड़ रहे हैं साथ। आपका बेटा भाई जहां चुनाव लड़ा, मैं अपनी बात बताता हूं, औरंगाबाद से वहां मुस्लिम समाज का वोट 3.25 लाख है और जादव समाज का वोट 3.5 लाख है साथी, 3.5 लाख। और आपके बेटा और भाई को ओडिया से और ट्रैक्टर वाला डल्ला से नहीं, जेसीबी वाला डंपर बड़का 20 चक्का 16 चक्का वाला से उछल करके एक एक वोट दे करके आपको मान सम्मान देने का काम किया है साहब। पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, दलित हो, वो तमाम वंचित समाज महागठबंधन से जब अभय कुशवाहा को औरंगाबाद उम्मीदवार बनाया गया, अल्पसंख्यक समाज जादव समाज एक एक वोट दे करके आपको सिर्फ 4 तारीख को सर्टिफिकेट लेना है साथी, ये मैं बताना चाहता हूं। 7 जगह पर कुशवाहा समाज लड़े, महागठबंधन से लड़ रहे हैं, वहां पर तो कुशवाहा समाज वोट दे रहे हैं 100%। तो जहां साथी आप लिए हैं तो कहीं देना तो पड़ेगा ना, और लेन देन अगर कीजिएगा तो ये व्यवहार और ये संबंध कभी टूट नहीं सकता है। अगर लेन देन हम लोगों का बढ़िया रहेगा तो ये संबंध पूरी मजबूती के साथ प्रगाढ़ रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। आपके बीच लोकप्रिय प्रत्याशी सब लोग वाकिफ हैं आप इनसे, और ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि ये चुनाव तो जीतेंगे ही आपके सहयोग से। नहीं भी यहां से आपके चुनाव जीते थे तो भी समाज के कोई भी लोग जाते थे इनके यहाँ, तो इनके मान सम्मान में किसी प्रकार का कोई ये कमी नहीं करते थे। और निश्चित तौर पर आप मानिए, ये हम लोगों का दायित्व है। महागठबंधन परिवार ने कुशवाहा समाज पर बहुत बड़ा विश्वास किया है साथी, इसलिए हम तमाम लोगों को महागठबंधन के विश्वास पर 100% नहीं 500% खड़ा उतरना है, 500% खड़ा उतरना है। तो 500% खड़ा उतरने के लिए सब लोग तैयार है ना? और मैं ये भी आपको बता देता हूं कि आने वाला समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पटना में भी कुशवाहा छात्रावास और दांगी छात्रावास बनेगा। कुशवाहा दांगी छात्रावास पटना में भी बनेगा। जहानाबाद में दांगी छात्रावास बना चुके हैं, कुशवाहा छात्रावास बनना है। तो हम कह रहे थे साथी, ये हम लोगों के ऊपर दायित्व है। हम एक बात सिर्फ आपके बीच कहना चाहते हैं, हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के युवा सम्राट तेजस्वी यादव, उनका उम्र मात्र 34 साल हो रहा है, और जिस तरह के विरोधी उन पर प्रहार करता है, उन पर और उनके परिवार पर जिस तरह का प्रहार करता है, आप देखते होंगे। उनका भाषा विरोधी के प्रति कभी भी उनका भाषा गलत नहीं निकला है। 34 वर्ष के उम्र में उस तरह का प्रहार झेलना और इतना संयम रखना, ये निश्चित तौर पर आने वाला जो उनका भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य उनका उज्जवल होगा साहब। आज आपको 7 टिकट मिला है, आने वाला 2025 का चुनाव है। 2025 के चुनाव में भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी आप तमाम लोगों को मिलने जा रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। रह गई बात काम की, काम के लिए हम भी हैं, आदरणीय सुरेंद्र भैया हैं, बागी भैया हैं, सुदैव भाई हैं, सब लोग हैं। आप जिनसे जब भी कहिएगा तो हम लोग काम के लिए कभी पीछे नहीं हटते।
कभी नहीं पीछे हटते। हम लोग को तो काम ही पहचान है। हम लोग पंचायत अध्यक्ष रहे, मुखिया रहे, जिला अध्यक्ष रहे, आरजेडी के, जदयू के, विधायक बने। हम विधायक भी महागठबंधन से ही बने थे, टेकारी से, याद होगा आपको। और वहां हम लोग के समाज का वोट 25,000 30,000 है, और वहां से आपका बेटा, आपका भाई जीता था 32,975 वोट। और इस बार भी महागठबंधन से ही हमें औरंगाबाद से उम्मीदवार बनाया गया। ये संयोग देखिए। तो इसलिए साथी, हमारे विनम्र आग्रह है, किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आना है। हम विकास की अगर बात करेंगे तो ये लड़ाई सच और झूठ की है। हम लोगों को झूठ के साथ चलना है या सच के साथ चलना है, ये तय करना है। हम लोग झूठ के साथ करीब 10 साल से चल रहे हैं। और माननीय मंत्री महोदय जी, हम कहने में कोई गुजर नहीं करते हैं। 2005 के पहले निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज, डांगी समाज आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व में चलता था। 2005 के बाद नीतीश जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर चलते आया। लेकिन समय बदला है इस बार। जिस तरह से महागठबंधन ने जो सम्मान देने का काम किया है, इस बार परिवर्तन हुआ है। और जो सम्मान समाज को चाहिए, वो समाज महागठबंधन से मिला है। और इस सम्मान का भरपूर सम्मान करते हुए पूरा समाज महागठबंधन के प्रति पूरी तरह से तत्परता से एक एक दिन मदद करेगा, एक एक वोट महागठबंधन के पक्ष में डालने का काम करेगा। ये मैं निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं। हम सच झूठ की बात कर रहे थे। सिर्फ एक उदाहरण देंगे। 2020 में जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद याद है कि आप हमें सत्ता में लाओ, मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। सीट से वो पिछड़ गए, वो विपक्ष में बैठे। 2 साल बाद नीतीश कुमार जी पुनः लालू जी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई। और जब सरकार बनी तो तेजस्वी जी अपने वादा को नहीं भूले। और तेजस्वी जी ने गांधी मैदान के मंच से कहा कि हम सत्ता में आ गए हैं, 10 लाख लोगों को रोजगार अब मिलेगा। गांधी मैदान में कहा को नौकरी मिलेगी। और उसी पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि ये तो 10 लाख बोल रहा है, हम 10 लाख और देने का काम करेंगे। ये बातें गांधी मैदान के मंच से हुई थी और उस पर उन्होंने काम किया। 5 साढ़े 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। 2-2.5 लाख नौकरी कतार में लगा करके आए हैं। और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड किया। बिहार में नहीं, देश में यह रिकॉर्ड है कि एक दिन में 2,23,743 नियुक्ति पत्र एक दिन में वो आपके बिहार में बटा। ये बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए ये बिहार का गौरव है। आप समझ जाइए भाई, जब 7 को चुनाव जीत करके